यस गेम ऑन. GPL 2022 पहिला चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न आहे. राऊंड विकेटने गोलंदाजी करतात. गेले कित्येक वर्ष ज्यांनी ओवळे टेनिस क्रिकेटची सेवा केली असे नावाने आणि कर्तृत्वाने सुद्धा जे बॉस आहेत असे संजय पाटील सध्या गोलंदाजी मार्गावर आपण पाहताय. या स्पर्धेचा ऑफिशियली टॉप 3 मध्ये जाण्यासाठी हा चालू असता. थर्ड मॅच आपण एन्जॉय करतोय. मॅच आहे आरव अँड प्रियांश वर्सेस सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस. चला शांत बसूया आपण. मंचावरती खूप गडबड आहे. हा चेंडू मात्र ओव्हरथ्रो होतोय आणि चेंडू मात्र सीमा पार. किती मिळणार या धावा? येस 6 रन्स. ओके. याच दरम्यान आपण मंचावरती सन्मान करतोय संघ मालक सायनाइट बॉईज आणि सर्व संघ मालक आहेत ज्यांचा संघ आता सुपर 3 ला गेलाय. सायनाइट बॉईज क्या बात आहे. आणि संपूर्ण आयोजक कमिटीचे लोक आहेत. सर्व आयोजक सुद्धा आहेत आणि म्हणजे एक ट्रॉफी आयोजकांना राहणार असं धर्माजी मुंगाजी सांगतायत. सायनाइट बॉईज पूर्ण स्क्वॉड. चिंतामण घरत समीन घरत या. जर आपण सर्वांना पाहिले तर सर्व तरुण दिसत आहेत. अगदी सर्वांचे आपण पाहतो गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेने सर्व हे दिसत आहेत बघा. सायनाइट बॉईज विरुद्ध सर्वांची हेअरस्टाईल पाहायला मिळते. आयोजन कमिटीच्या वतीनं इथे मात्र सन्मानित केलं जाते सायनाइट बॉईज च्या या सर्व आयोजन कमिटीला. आणि संघ मालक म्हणून सध्या ते आहेत. आता त्यांचा संघ सुपर 3 ला गेलाय. रोहन मुंगाजी जोरदार टाळ्या. सुपर 3 मध्ये सायनाइट बॉईज 26 मेंबर्स आहेत. 1000 रुपये काढले तरी 26,000 रुपये होत आहेत. आणि इथे मात्र घडलंय काय? बॉस संजय पाटील यानं फार महत्वाचा फार मोठा विकेट काढलाय. नाव आहे सागर गायकवाड. गाव बसा नाही तो लुटेरे आ गए. प्रसाद आपण पाहिला संजय दादा आणि सागरची चर्चा झाली होती इथे मागे मॅच सुरू होण्यापूर्वी आणि त्यावेळी ती प्लॅनिंग संजय दादाला फायदा भेटला त्याचा. बद्दल सांगायचं झालं तर प्रत्येक 26 मेंबर्स आहेत. प्रत्येकाने 1,000 रुपये काढले. त्याच्यातून 15,000 28 मेंबर्स आहेत. 28,000 काढले. त्याच्यातून 15,000 रुपये एंट्री फी भरली आणि बाकीच्या पैशाची पार्टी आणि ब्रँडेड टी शर्ट्स त्यांनी छापल्या. फार चांगलं कौतुक करेन या सर्व तरुणांचं. तर भविष्यात सुद्धा आपण असे समाजकार्य करत राहा. समाजोपयोगी काहीतरी तुम्ही संकल्पना राबवा. याच तुम्हाला मी शुभेच्छा देऊया आणि जाऊया मैदानाच्या दिशेने जिथे फार मोठी विकेट संजय पाटील यांनी काढली आहे. तदनंतर मैदानावरती थर्ड पोझिशनवरती प्रतीक पाटील भाई. ओवळे टेनिस क्रिकेट मधील भाईगिरी दाखवणारा हा भाई स्क्रीनच्या वरतून बिरकावून देतोय. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड स्ट्रोक. जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना हो. मेंबर्स त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. आज आपल्या गावचा आपल्या कुटुंबातला आपल्या घरातला आपल्या मनातला आपल्या हृदयातला खेळाडू आपला कोणीतरी नातेवाईक
आज OPL या स्पर्धेसाठी ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग GPL साठी खेळतोय आणि म्हणून त्याचा खेळ जे यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहणारे आमचे लाडके प्रेक्षक आहेत त्या सर्व प्रेक्षक मायबापांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. कोणाची आई, कोणाची बहीण, कोणाची पत्नी, कोणाची काकी, या सर्वच काही महिला वर्ग सुद्धा आमच्या बंधू भगिनी सुद्धा पाहत असते, त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये. लॉंगॉनकडे खेळलेला हा चेंडू प्रतीक पाटीलने सिंगल देऊन जातोय. गोलंदाज आलाय रोहित, स्वतः संघनायक आहे. पहिलं षटक हाताळणारा गोलंदाज संजय पाटील होते. त्याच्यानंतर रोहित घरत आलेत, ज्यांनी पहिला चेंडू वरचेवळे टीममधील हा खेळाडू, वरचेवले गावासाठी ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये खेळणारा, पण सध्या मात्र GPL मधून खेळत असताना आपण पाहताय सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेसच्या टीम मधून खेळताना दिसतोय. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन स्ट्रायकर आहेत किशोर म्हात्रे, 40+ आहेत. रिव्हर्स स्ट्रोक काय अफलातून या अगोदरच्या सामन्यामध्ये ज्यांचे पाहायला मिळाले होते तेच किशोर, एक सिनियर खेळाडू आहेत. 1990 ते 2000 या काळातील ओवळेची ही तडाखेबाज जोडी सध्या 40+ मध्ये आहेत, परंतु अजूनही तोच क्रिकेट आणि तीच उम्मीद घेऊन मैदानामध्ये खेळण्यासाठी निमित्त आहे GPLचं आणि प्रतिनिधित्व करतात सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस टीमचं. सिंगल मिळतीय, धावसंख्या आहे 19. फुल टॉस यावेळेस मात्र खेळायचा होता डीप मिड विकेट कडे, पण चेंडू आला लॉंग ऑन कडे. जबरदस्त फटका, षटकार. सहा मिनिटं आहेत आणि अजूनही तीच दहशत, तोच दरारा फलंदाज प्रतीक पाटीलचा राहिलाय क्रिकेटमध्ये. 6 मिनिटं आहेत, संघाची धावसंख्या होते 25 धावा. 5 षटकांचा सामना, 25 आतापर्यंत आल्यात. लॉंगॉनला हिट केला जातोय. हा चेंडू सुद्धा थांबणार नाही, या चेंडू सीमा पार, चौकार. अगदी निशाणेनं एकदा बाण चुकला ना का अपघात होणार, पण इथे मात्र होऊ देत नाहीयेत फलंदाज तसे. प्रत्येक चेंडू मात्र अगदी नेटीने खेळण्याचा प्रयत्न करतायत बॅट्समन प्रतीक पाटील. धावसंख्या होतीये 29 रन्स. 19 होत्या, षटकार आला, चौकार आला, 29 वर गेल्यात. दुसरं षटक मार्गस्थ, अतिशय वेगाने धावसंख्येचा मोठा अंबार उभारण्याचा प्रयत्न चालू आहे. फुलटॉस पुन्हा एकदम आता खेळण्याचा प्रयत्न, गॅप मध्ये चेंडू राखलाय. गोल्डन ग्रुपला सलामी देण्यासाठी गेलेला हा मोठा चौकार. सध्या धूळ वातावरणामध्ये आपल्याला वाऱ्यामध्ये पाहायला मिळतंय. मातीचा सुगंध आला की आपण समजतो पावसाळा जवळ आला. अनेकदा डांबरीचा वास यायला लागला की समजाच्या निवडणुका जवळ आल्या. हा चेंडू ऑन साईडला डीपमध्ये खेळला जातोय, डीप मिड विकेट कडे. सिंगल मिळते, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय. धावसंख्या एकने वरती धावसंख्या होते 34 धावा. 34 होत आहेत. वाऱ्याची हलकी झुळूक आपण पाहता. हे मैदान अगदी विमानतळाच्या कुशीत वसलेलं हे मैदान आहे. गेल्या येणाऱ्या काही महिन्यांमध्येच, मी म्हणेन काही वर्षांमध्येच इथून मात्र विमान फ्लाय होताना पाहणार आहोत. तर 2 षटकं संपतायत.
डीजे मॅडी 2 षटकं संपली. धाबा आल्या 34. पहिल्या षटकामध्ये 17, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 17. आता तिसरं षटक आहे. गोलंदाज दर्शन पाटील, वाघिली वाडा टेनिस क्रिकेटमधील हा खेळाडू दर्शन पाटील. हा चेंडू हलक्या हातानं फक्त दिशा दिली चेंडूला. चेंडू निघून चाललाय डीप थर्डमॅन सीमा पार चौकार. गायकवाड बाद झालेत संघनायक, पण त्यांचे इतर सहकारी सागर गायकवाड यांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात. जास्तीत जास्त 50+60 पर्यंत धावा करण्याचा जो त्यांचा मनसूबा आहे तो सध्या मी म्हणेन अर्धा तास सहजरित्या पूर्ण झाला. हा चेंडू मिड विकेटकडे खेळलाय, सिंगल देऊन जातोय. धावा संख्या होते 39, 39 रन्स. बुद्धिबळाच्या पटलावरती प्यादे जसे पाठीपुढे सरकवले जातात त्याच पद्धतीनं क्रिकेटच्या पटलावरती सुद्धा क्षेत्ररक्षण करताना क्षेत्ररक्षकांना पाठीपुढे सरकवण्याचा प्रयत्न सध्या मैदानात चालू आहे. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन सध्या स्ट्रायकर आहेत, फार मोठं नाव आहे. चेंडू ऑन साईडला हिट करण्याचा प्रयत्न होता पण इथे मात्र मिस होतात बॅट्समन. चेंडू निधावाला, धावासंख्या तिथे स्थिर आहे. एक बाद 39 धावा. किशोर मात्रे स्ट्रायकर बॅट्समन. मिस टायमिंग स्ट्रोक. स्क्वेअर लेग कडून डीप मध्ये चेंडू जाताना सिंगल पूर्ण होते. धावासंख्या 1 वरती धावासंख्या होते 40 धावा. चौथं दशक धावं फलकावती लागलं जात आहे. लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन राईट हँडेड बॅट्समन असल्यामुळे सातत्याने क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा होणारा फेरबदल आणि काहीसा थोडासा वेळ एक्स्ट्रा आणखी जाताना सध्या दिसतोय. हलक्या हाताने चेंडू टॅप केलाय. स्वतः सिनियर खेळाडू संजय आहेत तिथे. अगदी 16व्या वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी अजूनही फिटनेस, क्या बात आहे. गोलंदाजी सुद्धा तशीच आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये सुद्धा सर्कलमध्ये राहून चांगलं क्षेत्ररक्षण करतात. विशेष कौतुक करावं लागेल त्यांचं. धावासंख्या स्थिर आहे. आता मात्र थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो. दर्शनचा हा चेंडू सुद्धा चांगला आहे पण चेंडू अगदी गरंगळत डीप मध्ये गेले. हरेश दापोलकर तिथे आहेत. गवताला झिंझिने आणणारा फटका सुद्धा म्हणता येईल. सिंगल देऊन जातोय. धावासंख्या 1 वरती धावासंख्या होते 41 धावा. तर एका यशस्वी षटकाची सांगता झाली. तिसरं षटक हाताळणारा दर्शन, ज्यानं एका षटकामध्ये 7 धावा खर्च करून आतापर्यंत कोणती जरी सफलता मिळाली नाही तरी सुद्धा चांगली गोलंदाजी केले. अर्थात संजय पाटील आणि रोहित घरत यांनी थोडंसं जे काही पसरलं होतं ते आवरण्याचं काम इथे मात्र दर्शनने केलं. 3 षटकांचा खेळ संपला. धावासंख्या होते 1 बाद 41 धावा. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर ड्रिंक ब्रेक झालाय तो आपण मैदानावरती पाहू शकाल. तर काही क्षणांच्या विश्रांतीनंतर सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय. 3 षटकं संपली. 41 आल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 17, दुसऱ्यामध्ये 17 आणि तिसऱ्यामध्ये 7 धावा. चांगलं षटक हाताळलं गेलं ते मात्र दर्शन पाटीलच्या माध्यमातून. आता पाहूया कोणता गोलंदाज असेल चौथं षटक हाताळण्यासाठी. मला वाटतं स्वतः संघनायक येताना दिसत आहेत.
स्ट्रायकर बॅट्समन प्रतीक पाटील, ज्या प्रतीकच्या फलंदाजीचं विश्लेषण केलं तर आतापर्यंत ज्यानं 2 षटकार आणि 3 चौकारांच्या साह्यानं 11 चेंडू 29 धावांवरती खेळतोय. हा चेंडू ब्लाइंडेड स्ट्रोक आहे पण फटका मात्र यशस्वी होतोय. डीप तडव्यांमध्ये गेला चेंडू, सीमा पार, चौकार. 4 मिनिट आहेत, चांगला फटका आलाय. धावा कुठून कशा का होईना परंतु धावा येणं फार महत्वाचं आहे आणि तेच मैदानामध्ये घडतोय. धावसंख्या होती 45 धावा, 45 रन्स. अलॉंग द कार्पेट खेळलेला हा चेंडू मिड ऑफ कडे, सिंगल मिळते. दुसऱ्या धावेसाठी हा प्रयत्न झालाय. नजर अटी आणि दुर्घटना गटी असं म्हणेन. 2 धावा सहज पूर्ण. 2 मिनिट आहेत. धावसंख्या 2 ने वरती धावसंख्या होते 46 होत आहेत. अगदी शरीरातील रक्त आटवणारा ऊन सध्या लागतोय, एवढी उष्णता सध्या वाढली प्रवीण. हा चेंडू गॅप मध्ये टाकला जातोय, क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत चेंडू मात्र फरार, चौकार. थँक्यू. आणि 51 धावा, 51 रन्स, अर्धशतक धावा फलकावरती लागलं जात आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा. अगदी खोला टाकलेले चेंडू ऑन साईडला खेळले जात आहेत. प्रतीकच्या माध्यमातून हा चेंडू लॉंग ऑफ कडे, सिंगल मिळते. धावसंख्या 1 ने वरती धावसंख्या होते 52 धावा. तर प्रतीक आता मात्र या सत्रात पाहूया आपली वैयक्तिक अर्धशतकी खेळी पूर्ण करणार का. 40 धावांवरती खेळतोय प्रतीक पाटील. भाई या नावानं प्रसिद्ध असणारा खेळाडू, ओवळे टेनिस क्रिकेटचा एक तडाखेबाज खेळाडू म्हणून त्याची ओळख. तर दुसरीकडे आहे ज्या खेळाडूचं विशेष कौतुक करावं लागेल, नाव आहे किशोर म्हात्रे. कित्येक वर्ष, 30 दशक अजूनही क्रिकेटमध्ये यांची पाहायला मिळाले. रिव्हर्स स्ट्रोक अटेंड करण्याचा प्रयत्न होता, निर्धाव निघतोय. यावेळेस मात्र चेंडू खेळला जातोय जिथे डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक होते. अख्खो टप्प्याचा झेल जज करू शकले नाही. सिंगल मिळाले, डबल साठी प्रयत्न आहे आणि 2 पूर्ण करतात. चेतन आहे तिथे, पेशाने पोलीस आहेत, महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये असणारे चेतन. 4 षटकं संपतात. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली, धाव फलकावरती लागली जाते ती म्हणजे 1 बाद 54. सागर गायकवाड बाद झाल्यानंतर किशोर म्हात्रे आणि प्रतीक पाटील या 2 खेळाडूंमध्ये झालेली फार मोठी भागीदारी आपण पाहताय. जे आतापर्यंत आरव आणि प्रियांश या टीमला सुस्थितीमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. आयुष्याच्या पटलावरती सुद्धा जीवन साथी, भागीदार सुद्धा चांगल्या पद्धतीचा मिळणं आणि त्याच्यासोबत आयुष्याची चांगली भागीदारी करणं हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. भागीदारीला फार मोठं महत्त्व दिलं जातं. आयुष्याचा भागीदार जर व्यवस्थित असेल ना तर यश, जीवनातील यश हे जास्त लांब राहत नाही. सोमनाथ आमच्यासोबत आहेत, गुणलेखक. येणाऱ्या काही काळात ते सुद्धा आयुष्याचा भागीदार शोधण्यासाठी घरातून बाहेर पडणार आहेत. सध्या त्यांच्याकडे ती वेळ नाही आहे, कदाचित ती वेळ त्यांच्यापर्यंत आली नसेल. आमच्यासोबत प्रवीणजी टेंबे सुद्धा आहेत, ते सुद्धा अगदी तारुण्याच्या उंबरठ्यात आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये ते सुद्धा 2चे 4 करतील. शुभेच्छा असतील त्यांना. पण जाऊया मैदानाच्या दिशेने, जिथे मात्र शेवटचं षटक या सत्रातील असेल. गोलंदाज हरीश दापोलकर. रिव्हर्स स्ट्रोक अटेंड केला, फुल टॉस होता, चुकीला माफी नाही. डीप बॅकवर्ड पॉइंट कडे चेंडू, गोल्डन ग्रुप साइड, चौकार.
त्याचे पाठीराखे येत असतात. पण इथे सध्या प्रत्येक 44 वर आहेत संघ आणि संघ आहे 58 वर. 58 धावांवरती खेळतो आणि रिव्हर्स खेळण्याचा हा प्रयत्न बॅटला ब्लश होतोय चेंडू आणि मात्र अतिशय वेगाने टाकला हा चेंडू. हरीश दापोलकरचा मात्र फेस करू शकले नाही. फलंदाज होता झेलबाद. अनेक ओवळेकरांच्या अपेक्षा या फलंदाजाची बॅट उंचावण्याच्या होत्या, पण नियतीला कदाचित ते मान्य नव्हतं. फलंदाज 44 या धावासंख्येवरती प्रतीक पाटील हे मात्र बाद झाले, पण चांगली इनिंग होती त्यांची. न्यू बॅट्समन सतीश पाटील 4थ्या क्रमांकावरती सतीश पाटील आलेत. हरीश दापोलकर समोर असणार आहेत. संघाची धावासंख्या आहे 58 धावा. हा चेंडू वेग आहे. पुराणा चावल हरीश दापोलकर फार चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडे अजूनही आहे. 1990 पासून 2000, 2005, 2010 या 20 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मात्र ज्या टेनिस क्रिकेटमध्ये हाहाकार वाजवणारे हे सर्व खेळाडू पुन्हा एकदा अगदी तशीच विकेट बॅटचा अप्परकट वरील हिस्स्याला लागलेला चेंडू यष्टीरक्षक पुन्हा एकदा टिपतोय झेल. आणखी एक फलंदाज झेल बाद. यस थँक्यू. सुपर संडे सेलिब्रेट होताना आपण पाहताय प्रेक्षकांमध्ये हौशे नवशे गवशे सर्वच असतात आणि फार हौस असते क्रिकेटची. आणि आज गोल्डन ग्रुप म्हणजे त्यांना मी म्हणेन फार मोठी पर्वणी आहे. अगदी एवढ्या उन्हाच्या प्रखर उन्हामध्ये अगदी बरोबर 2 झाडांच्या मध्ये त्यांनी नैसर्गिक वातावरण जसं काही निर्माण केलं आहे. फार चांगली सावली तिथे आहे आणि त्यांना उभारलेल्या शामियानाने तिथून ते मात्र एन्जॉय करतात ही स्पर्धा. मेघाजी नारायण लोखंडे यांनी रविवारची सुट्टी खऱ्या अर्थानं आम्हा भारतीयांना मिळवून दिली आणि त्या सुट्टीचा आस्वाद आम्ही क्रिकेटच्या माध्यमातून घेतो. हा चेंडू थोडासा बाउन्स झाल्यानंतर उंची घेतलेला चेंडू आडव्या बॅटनं खेळला. डीपमध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक थांबवतात तोपर्यंत सिंगल मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होते 59 धावा, 59 रन्स. एकीकडे हरीश दापोलकर तर दुसरीकडे आहेत किशोर म्हात्रे. 2 अनुभवी खेळाडूंमध्ये चालू असणारं क्रिकेट रूपी द्वंद्वयुद्ध आपण सध्या मैदानामध्ये पाहणार आहोत. पाहूया कोण उजवा ठरतोय. राऊंड विकेट. शॉर्ट पीस आहे. फाईन लेग कडे खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू क्षेत्ररक्षक गडबडले जात आहेत. पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ आपण म्हणतो, पण इथे मात्र दुसरी धाव घेत असताना फलंदाज धाव बाद. षटक संपलं जाते. सत्र संपलंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर प्रथम नाणेफेकीवरून फलंदाजी करत असताना आरव अँड प्रियांश स्पोर्ट्सची धावसंख्या आहे सध्याच्या घडीला 60 धावा. 3 बाद 60 आणि 61 धावांचं टार्गेट. 4 बाद 60 होतात. 61 धावांचं टार्गेट आणि या 61 धावांचं टार्गेट दुसऱ्या सत्रामध्ये कशा पद्धतीने पूर्ण करतील हे आपण नक्कीच नंतर ऐकणार. पण तू मधल्या वेळात पुन्हा एकदा जाऊया. माणसाला एकटेपण जेव्हा जाणवत असतं तेव्हा माणसाला जो सुखद क्षण ज्या क्षेत्रातून मिळतात ते क्षेत्र म्हणजे संगीत. आणि अशा क्षेत्रात पुन्हा एकदा मॅडीसारखे डीजे ऑपरेटर असले तर नेहमी सोन्याहून पिवळा एक सुवर्ण काळ असतो आणि तो काळ पुन्हा एकदा ऐकूया आपण डीजे मॅडी यांच्यामध्ये.
कोण जिंकलं दुसरं स्मायरा जिंकली ना त्यांना बरं तीन बॉलरांची नावं. चलिए सुपर 3 में एक जगह बची है, यहाँ पे कौन सी टीम जाएगा सुपर 3 में और दूसरी पारी शुरू होगी. जहाँ पर टारगेट की बात करें ना तो जीतने के लिए रन चाहिए कुल मिला के 61 रन. और कौन जाएगा सुपर 3 में? चलिए बॉल आउट के लिए जो स्मायरा टीम मुकाबला जीती है ना, आयोजक के पास 3 गेंदबाजों का नाम आपको देना है. स्मायरा एंटरप्राइजेस के जो कैप्टन है अजीत मुंगा जी, ये सूचना आपके लिए. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अजीत मुंगा जी आयोजक से कांटेक्ट करिए. 3 गेंदबाज और एक विकेट कीपर का नाम आपको देना है अजीत मुंगा जी. आइए सुनते हैं दूसरी पारी. एक बेहतरीन द वॉइस ऑफ ओले प्रशांत मुंगा जी. थैंक्स प्रवीण टेबे, प्रसाद भोईर थैंक्स. दोस्तों चलते मैदान के ऊपर ये बड़ा मुकाबला 61 रन का टारगेट सेट किया है. सिद्धिविनायक टीम के सामने बल्लेबाजी करने का मौका मिला था. बल्लेबाजी करते समय आरव प्रियांश टीम 61 रन का टारगेट सेट किया बैटिंग का करते समय. और यहाँ पर इनाम आ चुका है प्रेमचंद पाटिल, इनके लिए इनाम आया है. चिंतामन गरत, चिंता मामा, इनकी ओर से हर कैच के लिए 100 रुपये का इनाम. और कुंदन गायकवाड़ और प्रेमचंद पाटिल, इनके लिए हर कैच के लिए साइनाइड बॉयज की ओर से हर कैच के लिए 500 रुपए का इनाम. तो दोस्तों ये मुकाबला काफी अहम होगा सिद्धिविनायक के लिए. चलते दोस्तों मैदान के ऊपर ओपनिंग जोड़ी दर्शन पाटिल और स्वप्निल मुंगा जी. दर्शन पाटिल, स्वप्निल मुंगा जी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर. सिद्धिविनायक की ये जोड़ी आरव प्रियांश टीम यहाँ पर 61 रन को डिपेंड करने हैं. और प्रेमचंद पाटिल देखिए किस स्टाइल में चल रहे हैं, गॉगल पहना है आज और जिस बॉम्बे का प्लेयर लग रहा है ये टोटली. अंपायर को इशारा जल्द से जल्द मुकाबले की शुरुआत करनी है. दोस्तों चलते मैदान के ऊपर स्वप्निल मुंगा जी और दर्शन पाटिल ये जोड़ी मैदान पे ऊपर उतरेगी तो ये बड़ा मुकाबला हो सकता है. यहाँ से जो टीम जीतेगी वह सुपर 3 में क्वालिफाई हो जाएगी और किसी एक ट्रॉफी पर अपना नाम लिखेगी. 61 रन का पीछा करने या चेस होते या डिपेंड होगा ये स्कोर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन यहाँ से अगर आरव प्रियांश की बात करेंगे तो किशोर मात्रे, निखिल मुंगा जी, सतीश पाटिल और सागर गायकवाड़ एक अच्छी गेंदबाजी है. देखिए जो टीमें क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 3 के लिए, उनकी जो बॉल आउट होगा उनके लिए जो 3 गेंदबाज है फर्स्ट उनके नाम देने हैं. और सिर्फ उन्हीं 3 खिलाड़ी को मैदान के ऊपर जाना है क्योंकि ये सब कैमरे में कैद होगा. चलते दोस्तों मैदान के ऊपर स्वप्निल मुंगा जी और दर्शन पाटिल हम देख रहे हैं मैदान के ऊपर गेंद चेक कर रहे हैं. इसके बाद सिर्फ 3 टीमें बचेगी और 2 मुकाबले हम देखेंगे. 61 रन का पीछा करते समय स्वप्निल मुंगा जी हम देख रहे हैं मैदान के ऊपर. स्वप्निल मुंगा जी को उभरता हुआ सितारे उला गांव का बेहतरीन बल्लेबाजी कल के दिन में इस खिलाड़ी ने की थी, लेकिन आज मौका है इस खिलाड़ी के पास अपनी टीम को अगर सुपर 3 में क्वालिफाई करना है तो. सुपर 3 के लिए क्वालिफाई करना होगा तो निश्चित तौर पर दर्शन गराद और स्वप्निल मुंगा जी को अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत. हेलो, चलते मैदान के ऊपर पहली गेंदबाजी करने के लिए आएंगे किशोर मात्रे. किशोर मात्रे पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी, इस मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. ये गेंद पहली गेंद शॉर्ट अप लाइन गेंद थी, बाहर निकाली गेंदबाज किशोर ने. डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए गेंदबाज किशोर मात्रे अपनी स्पेल की ये पहली ओवर. पावर प्ले का सर्कल 12 गेंदें हम पहले पावर प्ले में देखेंगे. पहले ओवर में 2 फील्डर अंदर रहेंगे सर्कल के, उसके बाद 3 फील्डर सर्कल के बाहर हम देखेंगे. तो ये यहाँ से अब 61 का पीछा करते समय दर्शन पाटिल, ये गेंद लोअर फील्ड टॉस गेंद, प्रयास किया था एक बड़ा शॉट खेलने की, नाकामयाब गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया. गेंदबाज किशोर मात्रे की तारीफ करनी होगी, एक लेजेंड खिलाड़ी है और जिस तरह वेरिएशन करते गेंदबाजी में वो बल्लेबाज को काफी परेशान करते. ये गेंदबाज ऐसा है कि बल्लेबाज के माइंड से खेलता है,
बल्लेबाज के दिमाग में क्या सोच है, मैंने पिछली गेंद क्या की थी, अब दिमाग में बल्लेबाज के क्या होगा, अब हमें अगली गेंद क्या करने की है। ये देखिए गेंद सामने डाली लेकिन स्लोअर गेंद। देखिए हर गेंद अलग करने की कोशिश कर रहे किशोर मात्रे और ये पहचान है इस खिलाड़ी की। लगातार 3 गेंदें डॉट, अब प्रेशर बढ़ेगा दर्शन पाटिल। अब यहाँ से बड़ा शॉट नहीं तो विकेट भी गंवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ से क्योंकि 3 गेंदें डॉट गई है। फिर से एक बार ये गेंद, लेकिन अब यहाँ से ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद, 1 रन से खाता खुलता हुआ सिद्धिविनायक एक्स्ट्रा से इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे ऊपर 1 रन स्कोर लगता हुआ। गोल्डन ग्रुप और ये टीम के सभी समर्थक काफी नाखुश हो गए उनके परफॉर्मेंस से। ये गेंद फिर से एक बार देखिए अंदर आने वाली गेंद और बल्ले में सही संपर्क नहीं और गेंद जाती हुई सीधी स्टंप पर। बल्लेबाज दर्शन पाटिल, पहला बड़ा झटका, बैक टू द पवेलियन। पहला बड़ा झटका। सूरज भाया गायकवाड, हरिमग्राम गावाचे जावई, यांना विनंती असेल यायचा मंचावर। खरं भाया बिजी म्हणजे सर्वांचा आवडता, त्यांना विनंती करतो यायचा मंचावर। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर आने बल्लेबाज मैदान के ऊपर अक्षय गायकवाड। ये बड़ा झटका दर्शन पाटिल के रूप में। 4 गेंदें फेंकी इस खिलाड़ी ने, 4 गेंदें डॉट खेली है। दर्शन पाटिल मैदान से बाहर आते हुए अब यहां से अक्षय गायकवाड़ को कुछ करना होगा। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर वाइट के रूप में, एक्स्ट्राज के रूप में 1 रन आया था। 61 का पीछा करना है, अभी तक बनाने हैं 60 रन और अब अक्षय गायकवाड़ ऑन स्ट्राइक। ये गेंद शॉर्ट अप गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से उठाना चाहते थे। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावनाओं को समाप्त किया। क्या लाजवाब गेंदबाजी हो रही है मैदान के ऊपर। अब यहां से डिस्कस करेंगे दोनों बल्लेबाज क्योंकि 5 गेंदें अभी तक डॉट गई है, सिंगल रन आया वो भी एक्स्ट्रास के रूप में। साइनाइड्स के सभी मेंबर्स जो 25 पैकर है वो काफी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम आज सुपर 3 के लिए क्वालिफाई। समाधान घोटिया हमारे काफी खुश लग रहे। प्रमोद संगम, अक्षय पाटिल बी बॉय, बॉडी बिल्डर, क्या करना है पालिस थी। इसे एक बार ये गेंद उठाना चाहते, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। लगातार ये अक्षय गायकवाड़ के लिए दूसरी गेंद डॉट। वाह डिजाइन मैडी, वाह। अब गेंदबाजों को, क्योंकि अब यहां से सिर्फ आक्रमण होगा क्योंकि 24 गेंदें जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। सिर्फ 1 रन, वाह क्या लाजवाब गेंदी। द लेजेंड किशोर मात्रे अपना जौहर दिखाते हुए गेंदबाजी में, क्या गेंदबाजी की, 1 विकेट और वो भी व्हाइट एक्स्ट्राज के रूप में आई थी। देखिए प्रेमचंद पाटिल और कुंदन गायकवाड़ के लिए इनाम है 500 रुपए का हर कैच के लिए। साइनाइड बॉयज 25 पैकर है, ट्रॉफी किसके घर में जाएगी? 25 पैकर है, ट्रॉफी तो एक कंफर्म है। 1000 500 हर कैच के लिए। लेकिन यहां से स्वप्निल मुंगाजी गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए। निखिल मुंगाजी उनके सामने स्ट्राइक बल्लेबाज, पहली मर्तबा सामना करेंगे इस गेंदबाज का। पहली गेंद को खेल दिया, ऑफ साइड में फील्डर मौजूद है, वहां पर किशोर मात्रे ने इस गेंद को गैदर किया, उठाया और थ्रो करते जब तक तब बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय। 1 रन 44 गेंद के ऊपर, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। अब तक 59 रन की जरूरत है, 23 रन और 59 रनों की जरूरत, 23 गेंदें और 59 रनों की जरूरत है। तो कड़ा संघर्ष करना होगा इन बल्लेबाजों को। अक्षय गायकवाड़ क्षमता है, ताकत है इस बल्लेबाज में, लेकिन ताकत का इस्तेमाल और उस क्षमता को आजमाना होगा मैदान के ऊपर। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ सिर्फ 2 रन। गेंदबाज निखिल मुंगाजी राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक बल्लेबाज अक्षय के लिए गेंद फुल टॉस लाइन गेंद, इस गेंद को खेलाया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है वहां पर किंदन, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, वाह क्या लाजवाब एफर्ट वहां पर सागर गायकवाड़ द्वारा, लेकिन 2 नहीं रोक पाएंगे। देखिए सागर
गायकवाड़ एक ऐसा खिलाड़ी है, काफी निर्भर करता है ये खिलाड़ी, क्योंकि गेंदबाजी करता है उतनी अच्छी बल्लेबाजी की भी करता है जितनी अच्छी फील्डिंग भी करता है। कुंदन गायकवाड़ ने रोका इस गेंद को, लेकिन उसको बैकअप दिया सागर गायकवाड़ ने। तारीफे काबिल, लाजवाब प्रदर्शन हुआ फॉर लाजवाब एफर्ट। यहाँ पर कुछ करना है या कुछ कर दिखाना है, अभी नहीं तो कुछ नहीं, ये बात समझ कर मैदान के ऊपर बल्लेबाजी गेंदबाजी। लेकिन ये गेंद अंपायर का इशारा, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को जमीन से समांतर करते हुए इस गेंद को अतिरिक्त दर्शाया, वाइड करार देते हुए 1 रन एक्स्ट्रास के रूप में और एक बढ़ेगा। पहले ओवर में 1 रन आया था वाइड के रूप में, उसके बाद ये दूसरा वाइड इस इनिंग का, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है। दूसरी ओवर प्रोग्रेस है, 5 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़े शॉट दागने होंगे निखिल मुंगाजी, जो गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाजों को रोकने का काम वही करते हुए। लेकिन ये गेंद फिर से एक बार और पिच गेंद उठाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, वहां पर गेंद के नीचे सतीश, लेकिन यहां से रोका है बल्लेबाजों को अक्षय ने। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कुल स्कोर बन चुका है 6 रन। जैसे जैसे 1 रन सिंगल आएगा, डॉट गेंद जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। अब यहां से गेंदबाज हावी लग रहे बल्लेबाजों के ऊपर। स्वप्निल मुंगाजी, कुछ करना होगा, पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसी पारी को अपने को दोहराना होगा। इस साइड से देखेंगे तो ज्यादा रन आते हुए हमने देखे हैं सुबह से, लेकिन अब यहां से बड़े शॉट दागने होंगे। फिर से एक बार ऑफ स्टंप की ओर, थोड़ी सी हल्की सी बाहर जाएंगी, अंपायर का वाइड का इशारा हो रहा है, अतिरिक्त रन। ये तीसरा वाइड इस इनिंग का। पहले ओवर में किशोर मात्रे ने एक वाइड डाला था, इस ओवर में निखिल मुंगाजी का ये दूसरा वाइड है। टोटल 2 वाइड्स अभी तक कि निखिल मुंगाजी ने डाले एक्स्ट्रास के रूप में। 3 रन, टीम का कुल स्कोर बन चुका है। हमें स्कोरर हमें बता रहे, देखिए कि सिद्धिविनायक जो टीम है जब गेंदबाजी करी थी, एक भी रन एक्स्ट्राज नहीं आया था। ये एक खासियत है क्या, तो 3 ओवर में जो रन थे उसको रोकने का काम आखिरी 2 गेंदबाजों ने किए। खास करके गेंदबाज हमने देखे थे लास्ट ओवर रोहित गरत ने आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च किए थे। उसके बाद जो आखिरी ओवर डाला था गेंदबाज थे हरीश टापोलकर ने सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। लाजवाब गेंदबाजी, आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च किए थे। पहले 3 ओवर की बात करेंगे तो पहले ओवर में 17, दूसरी ओवर में 17, तीसरे ओवर में 7, चौथे ओवर में 13 रन और आखिरी ओवर में सिर्फ हरीश टापोलकर ने 6 रनों वाला ओवर फेंका था। रोहन मुंगाजी ने हमें बताया था कि हरीश टापोलकर की ऐसा गेंदबाज है, देगा तो 21 देगा, नहीं तो सिर्फ 6 देगा। वो बात मैदान के ऊपर शायद हरीश टापोल की, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी हरीश टापोलकर, लाजवाब गेंदबाजी आखिरी ओवर में। लेकिन निखिल मुंगाजी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंद अपने फॉलो थ्रो में रोकने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब हुए, नहीं रोक पाएंगे। कुंदन गायकवाड़ गेंद के नीचे आएंगे, जब तक फील्ड करेंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय, और उस पर्याप्त समय का सही इस्तेमाल किया सिंगल में कन्वर्ट करते हुए। अगर गेंद को रोकते तो शायद गेंद डॉट आती, लेकिन यहां से 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कुल स्कोर बन चुका है 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक काफी बड़ा संघर्ष करना होगा इन बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी चाहिए। अभी तक एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया, सिर्फ 1 डबल्स आए थे, उसके बाद एक भी बड़ा शॉट मैदान पर देखने को नहीं मिला। ये गेंद फिर से एक बार उठाया, गेंद हवा में, कुंदन मौका था, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट, वाह बेहतर। लेकिन यहां से कहीं भी मामला हो सकता है, दूसरा रन लेने की कोशिश, और ये दूसरा रन भी चुरा। लाजवाब एफर्ट कुंदन गायकवाड़। देखिए हर कैच के लिए 500 रुपए का इनाम था। डीजे मौका दूंगा आपको। अब यहां से कुछ नामुश्किल लग रहा है मैदान के ऊपर। अब जीतने के लिए 18 गेंदे, 50 रनों की जरूरत। देखिए बल्लेबाजों को बल्ला खोलना होगा। अक्षय गायकवाड़ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी गेंद बल्लेबाजी करनी होगी मैदान के ऊपर। अक्षय गायकवाड़ जब तक मैदान पर है, आशा है सिद्धिविनायक के पैकर नंद कुमार गायकवाड़ जी को आशा है कि ये खिलाड़ी कुछ कर सकता है। रोहित गरत अभी तक टिके हुए खेमे में, लेकिन यहां से स्वप्निल मुंगाजी और अक्षय गायकवाड़ मैदान के ऊपर। किशोर मात्रे क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में मैच से 1 रन खर्च किया था इस गेंदबाज ने, वहां से प्रेशर बढ़ा बल्लेबाजों के ऊपर। ये गेंद फिर से एक बार इस गेंद को खेला, ऑफ साइड में फील्डर मौजूद है वहां पर, क्या गेंद रोकेंगे, नहीं रोक पाएंगे कुंदन गायकवाड़। गेंद जाती हुई 2 टप्पे के साथ पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन।
4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। अब बल्ला खुला है बल्लेबाज अक्षय गायकवाड़ ने, इसी तरह बड़े शॉट दागने होंगे अगर इस मुकाबले में आपको जिंदा रहना है तो। 50 रन की जरूरत थी 18 गेंदों में, अब 17 गेंदे 56 रन की जरूरत। ये गेंद हल्की सी बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया। अतिरिक्त रन, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है 17 गेंदे 45 रनों की जरूरत। पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद वाइट। 17 गेंदे अब बनाने हैं महज 45 रनों की जरूरत है। 15 के अवसर से रनों को बनाना होगा। फिर से एक बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर नहीं, लेकिन फील्डर के ऊपर से ये दंदनाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये जाता हुआ 6 रन। अश्विनी मैंने पहले कहा था हार और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो है बल्लेबाज अक्षय गायकवाड़। अक्षय गायकवाड़ अब यहां से बल्ला बोल चुका है। पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद पर छक्का, 2 गेंदों में आए मैच 11 रन। अब यहां से पलटवार, 16 गेंदे 39 रनों की जरूरत। 39 रन 16 गेंदों में। किशोर मात्रे पहली गेंद, ये गेंद फिर से एक बार, और यहां से बेहतरीन फील्डिंग, रतन दापोलकर की तारीफ की जाए उतनी काम। बेहतरीन फील्डिंग पहले मुकाबले से क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान के ऊपर। सिंगल रन आएगा, सिंगल से स्कोर बढ़ता हुआ टीम का कुल स्कोर बन चुका है 23 रन। अब 38 रनों की जरूरत, 15-38। हर गेंद के बाद समीकरण चेंज, प्रेशर और सिर्फ प्रेशर। पानी की मांग की है, ये 3 गेंदें शेष है। ये ओवर होने के बाद निश्चित तौर पर पानी की मांग होगी मैदान के ऊपर और वो पूरी भी की जाएगी। किशोर मात्रे फिर से एक बार ये गेंद आगे के खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद है वहां पर। सतीश पाटिल 1 रन चुरा लिया। एक इससे संतुष्ट होना पड़ेगा स्वप्निल मुंगाजी को। अक्षय गायकवाड़ को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देनी होगी अब स्वप्निल मुंगाजी को। एक आध बड़ा शॉट और इस मुकाबले में आप जान ला सकता है। अभी तक इस ओवर की गेंदें शेष है 2, जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। 14 गेंदे 37 रन। अक्षय गायकवाड़ अब एक हाथ बड़ा शॉट इस मुकाबले में, और ये गेंद फिर से एक बार जोर से प्रयास किया था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। विकेट कीपर की दस्तानों में जाते हुए गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना समाप्त किया। अब जीतने के लिए 13 गेंदे 37 रन। एक हाथ बड़ा शॉट इस मुकाबले में फिर से एक बार आपको वापसी दिला सकता है। इस गेंद के बाद पानी की मांग होगी मैदान के ऊपर। ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। किशोर मात्रे फिर से एक बार वापसी कर चुके अपनी गेंदबाजी में। 2 गेंदों में 10 रन आए थे। ये गेंद फिर से एक बार प्रहार, वहां पर फील्डर मौजूद है कुंदन गायकवाड़, मिसफील्ड। 1 रन चुरा लिया, दूसरी की कोशिश करेंगे और ये दूसरा रन पूरा। कुंदन गायकवाड़ मिसफील्ड करते हुए, पिछले ओवर में अच्छी फील्डिंग की थी और ये तीसरे रन के लिए बल्लेबाज बाज हो चुके। स्वप्निल मुंगाजी मैदान से बाहर। जीतने के लिए अब बची हुई आखिरी 12 गेंदें और जीतने के लिए 35 17.50 की औसत से इस रनों को बढ़ाना होगा। रतन दापोलकर खुद इस टीम के पैकर है। बेहतरीन फील्डिंग रोशन गायकवाड़ को हम देख रहे हैं। माजी सरपंच ओला गुरुग्राम पंच सरपंच सुनील शेठ पाटिल, इनको भी देख रहे मैदान के ऊपर। फील्डिंग बेहतरीन लाजवाब। कुंदन गायकवाड़, अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक इस खिलाड़ी का। 17 गेंदे और जीतने के लिए 12 गेंदे और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। 12-35 का ये समीकरण है। अब यहां से लगता है सतीश पाटिल के हाथ में गेंद होगी। कल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने, लेकिन आज कुछ करके दिखाना होगा। 35 रनों की जरूरत है इस एंड से। बारह गेंदे जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है मैदान के ऊपर। देखिए हम ड्रिंक ब्रेक हो चुका है 3 ओवर के बाद।
12 और 35, 12-35, 34.50 के औसत से इन रन को बनाना होगा। स्ट्राइक बल्लेबाज इस वक्त अक्षय गायकवाड़, एक छक्का और एक चौवा दागा इस खिलाड़ी ने। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर चुके बल्लेबाज अक्षय गायकवाड़, एक छक्का एक चौवे की बदौलत अपने कुछ रनों पर खेल रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर रोहित घरत। रोहित घरत एक अच्छा खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा लगाव का, वर्षावला गांव का एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, नहीं हो चुका है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने जो इस मैदान के ऊपर कर दिखाया है 2-3 दिनों में। सतीश पाटिल गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। प्रेमचंद पाटिल हम देख रहे हैं उन्हें, फील्ड की सजावट। किशोर मात्रे 12 गेंदे बनाने महज 35 रन। सतीश की ये पहली गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इस गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद हवा में काफी देर तक, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, और यहां से 2 रन आसानी से चुराते हुए दोनों बल्लेबाज अक्षय और रोहित। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर लगता हुआ 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक जीतने लेकिन 33 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 33 रन, एक आध बड़ा शॉट, फिर से एक बार प्रेशर बना सकता है इस मुकाबले में। एक तरफा जो मुकाबला अभी तक शुरुआत में ऐसा लगा था कि 61 टारगेट है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो गेंदबाजी की किशोर मात्रे ने जो गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बैट का अंदरूनी किनारा और गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी, सतीश पाटिल बेहतरीन गेंदबाजी। पाटिल, देखिए कल भी ऐसा मुकाबला हुआ था, जीतने के लिए 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। उस वक्त इस गेंदबाज ने सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और वहां से पलटवार हुआ था मुकाबला। उदय दाभोलकर, आप कहीं भी हो, आपको मंच के ऊपर आना है। ये गेंद फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इस गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग प्रतीक पाटिल द्वारा। सिंगल रन, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इससे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का स्कोर बनता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए 9 गेंदे और 32 की जरूरत, 9 गेंदे 32 रन, निकाल बड़ा शॉट, फिर से एक बार इस मुकाबले में जान दिला सकता है, लेकिन वो कर दिखाना होगा। लेकिन जिस तरह गेंदबाजी हुई अभी तक आरव और प्रियांश टीम की, ये गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर पहुंचेंगे प्रतीक पाटिल, और कैच ड्रॉप। क्या हुआ मैदान के ऊपर, और ये दूसरा रन भी पूरा, और यहां से एक बड़ा झटका हो सकता था। थर्ड अंपायर की मांग की है मैदान के ऊपर, फील्डिंग वाले टीम ने ये रिव्यू लिया है, तो ये रिव्यू अगर जाता है तो इसके बाद आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में लेना है। चलिए दोस्तों, मैदान के ऊपर देखेंगे हम, कैच ड्रॉप होने के बाद प्रतीक पाटिल ने कैच छोड़ा है, किसका छोड़ा है, तो रोहित घरत। ये खतरा बन सकता है, क्योंकि जख्मी शेर हमेशा घातक होता है, और यहाँ से किशोर मात्रे ने लिया रिव्यू, और अंपायर का इशारा नॉट आउट है। थर्ड अंपायर यहाँ से बताएंगे कि ये डिसीजन पेंडिंग, अभी तक डिसीजन चेक किया जा रहा है। थर्ड अंपायर की तरफ इस फैसले को धकेल दिया है। रोहित गरर, इस खिलाड़ी से काफी आशा है, लेकिन अब यहां से पता चलेगा। कैच छोड़ा है, कैच पकड़ते तो 2 रन भी बच जाते और एक बड़ा झटका भी मिल सकता था। रतन दाभोलकर बता रहे ये कैच पकड़ना चाहिए था, लेकिन वहां पर अगर प्रेमचंद पाटिल होते तो जरूर कैच पकड़ते, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रशांत घरत काफी खुश है अपने पूरे टीम के परफॉर्मेंस, रतन दाभोलकर भी काफी खुश लग रहे हैं। एनसी खुद मैदान के ऊपर है, पैकर है दोनों, रतन दाभोलकर और एनसी गायकवाड़। अरे प्रियांश, थर्ड अंपायर की मांग, और यहाँ से अब पता चलेगा ये कौन कितने पानी में। प्रतीक पाटिल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा अभी, क्योंकि रोहित पाटिल को अब यहाँ से काफी नजदीकी से देखा जाएगा, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट बात है, ये डिसीजन होगा।
कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि काफी नजदीकी मुकाबला है और यहां से क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बड़ी डिसीजन को थोड़ी देर में थोड़ा कंफ्यूज है डिसीजन, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां से ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। रिव्हर्स स्पोर्ट्स संघाचे पॅकर समीर म्हात्रे, समीर गायकवाड दोन पॅकर्स, त्यांना विनंती असेल की यायचं आहे मंचावर, आपला सन्मान केला जाईल। गुलशन म्हात्रे जरी असतील तरी त्यांनी यायचं आहे। गुलशन म्हात्रे आपण कुठं असाल सत्कार स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे, पॅकरची जी ट्रॉफी आहे ती घेण्यासाठी यायचं आहे। रिव्हर्स स्पोर्ट्सचे समीर गायकवाड असतील, समीर म्हात्रे किंवा गुलशन म्हात्रे, आपण कोण तिथे उपस्थित असाल तर लगेच आमच्यापर्यंत आमच्याशी कॉमेंट्री बॉक्सशी आमच्याशी संपर्क साधायचा है। ये मुकाबला देखिए तूफान, खिलाड़ी को किसी को भी आना नहीं है, किसी को भी नहीं आना है। सागर गायकवाड़ सिर्फ यहाँ पर अंपायर देखेंगे, 12वां खिलाड़ी आपका है यहाँ पर कुंदन गायकवाड़, डिसीजन आपकी तरफ जल्दी पहुंचेगा। लेकिन यहाँ से जो साइनाइड का खेमा है काफी खुश लग रहा है। आशिक पवार देखिए पैसे लगा रहे हैं मैदान के ऊपर, समाधान घोटिया, मंगेश गायकवाड़, संगम गायकवाड़, दत्ताशीष मुंगा जी आपको आना है मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। अजित मुंगा जी काफी खुश लग रहे हैं, सुपर 3 में प्रवेश कर चुके, इसके बाद बॉल आउट होगा इस मुकाबले के बाद। विशाल मुंगा जी कहाँ है साइनाइड के, विशाल मुंगा जी लाइव देख रहे हैं मुकाबला, काफी खुश होंगे विशाल मुंगा जी भी वहां पर। अंपायर का नॉट आउट का इशारा, विशाल मुंगाजी गए वैष्णो देवी क्योंकि उनकी टीम यहाँ पर खेल रही है और ये अब यहाँ से काफी खुश साइनाइड बॉयज। रोहन मुंगाजी ने कहा था ये ऐसी एकजुट होनी चाहिए, 25 पैकर है इस टीम के और सुपर 3 में क्वालिफाई। कितना बड़ा माहौल, कितनी बड़ी खुशी, हमें दर्शकों की जरूरत नहीं, हम खुद अपना खुशी मनाएंगे। अब जीतने के लिए कितने रनों की जरूरत बताएंगे स्कोर में। सोमनाथ पाटिल 38 रनों की, 8 गेंदे 30 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 30 का समीकरण। प्रतीक पाटिल ने कैच छोड़ा था, अगर इन दोनों गेंदों में अगर बड़े शॉट आते हैं तो निश्चित तौर पर अगर मुझ मुकाबले में जरूर कुछ होगा। लेकिन सतीश पाटिल जिस तरह से गेंदबाजी करे, पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद पर विकेट हासिल, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर भी मौका था लेकिन फील्डर ने कैच छोड़ा, 2 रन मिले। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर सतीश पाटिल, स्ट्राइक बल्लेबाज रोहित गरद, नॉन स्ट्राइक वाला हरीश दापोलकर। ये गेंद देखिए जख्म पे नमक उड़ाया डीजे।
7-24, 7-24 का समीकरण, 7 गेंदे 24 रन। देखिए क्या बल्लेबाजी हो रही मैदान के ऊपर, जैसे मौका मिला, मैंने पहले कहा था जख्मी शेर हमेशा खतरनाक होता है, और वही हुआ मैदान के ऊपर। जैसे ही कैच छोड़ा रोहित गरत का, देखिए दहाड़ते हुए मैदान के ऊपर, पहली गेंद पर 2 रन चुराए, दूसरी गेंद पर छक्का, यानी 2 गेंदों में इस खिलाड़ी ने बनाए महज 8 रन। तारीफ काबिल बल्लेबाजी। अगर हार और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है वो बल्लेबाज रोहित गरत। अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट आता है तो और हौसले बुलंद हो गए इस खिलाड़ी के। तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की। बल्लेबाज रोहित, ये शुरुआत दिलाई थी गेंदबाज किशोर मात्रे ने पहले मुकाबले, पहले ओवर में देखा था सिर्फ सिंगल 1 रन आया था। उसके बाद गेंदबाजी की थी गेंदबाज निखिल मुंगाजी ने 10 रन। उसके बाद गेंदबाजी किशोर मात्रे ने फिर से एक बार 15 रन खर्च किए। अब यहाँ से सतीश पाटिल गेंदबाजी करते समय, अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही थी, लेकिन जो कैच छोड़ा है उसके बाद पलटवार किया है सिद्धिविनायक टीम के ये बल्लेबाजों ने। ये गेंद फिर से एक बार, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया। अतिरिक्त रामान तरफ उड़ेंगे, सिंगल 1 रन बढ़ेगा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कुल स्कोर बन चुका है 38, 38 रन, 7 गेंदे 23 रनों की जरूरत। इस आखिरी गेंद पर इस मुकाबले का फैसला बाकी। 7 गेंदे 23 रन। ये गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद अंपायर ने लगातार ये दूसरी वाइट, बैक टू बैक 2 गेंदे खराब डालते हुए गेंदबाज सतीश पाटिल। अब प्रेशर बढ़ता हुआ सतीश पाटिल के ऊपर, क्योंकि सामने रोहित पाटिल ने जैसे मौका मिला, जीवनदान मिला, उसके बाद दहाड़ते हुए मैदान के ऊपर नजर आ रहा है। एक छक्का दागा इस खिलाड़ी ने, और जिस एंड से बल्लेबाजी कर रहे रोहित गरत, बल्लेबाजी के लिए काफी मदद मिलती है उस साइड से। फिर से एक बार ये गेंद फिर से एक बार गेंद को खेला वेब साइड में, फील्डर मौजूद है वहां पर। कुंदन गायकवाड़ फील्ड करते हुए इस गेंद को 1 रन चुरा ले, दूसरी की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल मिलेगा। और सिंगल से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ 40 रन। 6 गेंदे अब जीतने के लिए 21 रन। हम उड़ेंगे डीजे मैडी। और मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मैदान के ऊपर, अगर इस मुकाबले में देखा जाए शुरुआती से, पहले बल्लेबाजी की बात करेंगे, पहले इनिंग की बात करेंगे, 3 ओवर, पहले 3 ओवर की बात करेंगे, क्या रन आए थे मैदान के ऊपर। हमने देखे थे शायद 41 रन आए थे पहले 3 ओवर में। उसके बाद जो चौथी ओवर डाली रोहित गरत ने, रन खर्च किए 13, और आखिरी ओवर में रन आए 6। टोटल स्कोर बना हरीश दापल ने जो लाजवाब एंडिंग ओवर यानी लास्ट फाइनल ओवर डाला है, लाजवाब गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन खर्च किए। आखिरी 2 ओवर में आए 19 रन। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 60। 61 का टारगेट, 61 का टारगेट का पीछा करते समय पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था। गेंदबाज थे किशोर मात्रे। अब बची हुई आखिरी 6 गेंदे जीतने के लिए 21। स्ट्राइक बल्लेबाज रोहित गरत, ये खतरा बन सकता है, क्योंकि ये शेर है और शेर के मुंह को लगा है खून। अब ये बन चुका है घायल, और घायल शेर हमें हमेशा हम देखते हैं क्या तूफान उठाता है घायल होने के बाद। वो तूफान रोहित गरत के रूप में मैदान के ऊपर मंडराता हुआ गेंदबाज सागर गायकवाड़, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद हवा में, गेंद के नीचे खुद सागर गायकवाड़ आएंगे और कैच ड्रॉप। क्या हुआ मैदान के ऊपर, सागर गायकवाड़ ने कैच छोड़ा है यहां पर। बल्लेबाज, ये क्या हो रहा है मैदान पर लगातार, ये दूसरा जेल। पिछले ओवर में भी इस खिलाड़ी का कैच छोड़ा था, और इस ओवर की पहली गेंद पर कैच किसने छोड़ा है, सागर गायकवाड़ ने। इस बीच हमारे मेहमान सुनील शेठ मात्रे, इनका यहां पर आगमन हो चुका है। 27 गांव कार्याध्यक्ष सुनील शेठ मात्रे, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। उनको विनती है कि आपको मंच के ऊपर आना है, लेकिन यहाँ से एक ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया। और इस बीच और एक मेहमान उदयजी दापोलकर, आपको भी मंच के ऊपर आना है, आप कहीं भी हो आपको मंच के ऊपर आना है। इस बीच 27 गांव कार्याध्यक्ष सुनील शेठ मात्रे साहब, इनको मंच के ऊपर आना है, विनती है। स्वागत है सर जी आपका इस मंच के ऊपर। चलते दोस्तों मैदान के ऊपर फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद हवा में और 6 रन। नो बॉल का इशारा, 1+6 जय।
का भी कुछ लग रहा है। इस बीच भाई धर्मा मात्रे, आप कहीं भी हो, आपको मंच के ऊपर आना है। भाई धर्मा मात्रे मैदान के हुए मंच के ऊपर। ये क्या हो गया? देखिए मैंने पहले बात छिड़ी थी, ये अब खून लग चुका है इन बल्लेबाजों के बल्ले के ऊपर। 5 गेंदे 12 रन, क्या टारगेट था और क्या हुआ मैदान के ऊपर? जीतने के लिए 12 गेंदे 35 रनों की जरूरत थी, अब जीतने के लिए 5 गेंदे। और यहां से हमारे भाई धर्मा मात्रे, भाई धर्मा मात्रे यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं प्रशांत बोंगा जी सरस स्वागत करता हूं। चलते हैं डीजे मैडी। बेहतरीन बल्लेबाजी हरीश दाभोलकर, 5 गेंदे, पहली गेंद कैच छोड़ा था रोहित गरत का, उसके बाद एक वाइट, फिर 1+6 6 रन और ये फ्रीट। अब बहती गंगा में अपने हाथ धोते हुए हरीश दाभोलकर, जीतने के लिए 5 गेंदे और 12, 5-12 का समीकरण। 5 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। स्ट्राइक बल्लेबाज हरीश दाभोलकर ऑन फायर। ये गेंद फिर से एक बार आगे की खेलने की कोशिश और यहां से बल्लेबाज आउट। क्या हुआ मैदान के ऊपर? प्रीत का ये गेंद था, आगे खेलने की कोशिश। डीजे मैडी। होगा आप 4 गेंदे 12 रन, 4 गेंदों में बनाने मैच 12 रन, 2 बड़े शॉट इस मुकाबले में आपको वापसी दिला सकता है। 4 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। अंपायर इस फ्रीट के लिए आप देखेंगे कैच आउट नहीं लेकिन रन आउट होगा। और यहां से हरीश दाभोलकर की विकेट गवाते हुए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आएंगे। चेतन घरत। मुकाबला क्या था और किस पोजीशन में आके रुका? यहाँ पर 4 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। पहले ओवर में मैच 4 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। स्ट्राइक बल्लेबाज आएंगे चेतन। हरीश दाभोलकर को क्या करना था? जगह से खेलना था इस मुकाबले को, इस गेंद को और स्ट्राइक पर लाना था रोहित गरत को, लेकिन यहां से गेंद चुके और खुद की विकेट फेंक कर भी मैदान से बाहर जाते हुए। अब 4 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। अभी तक मुकाबला बैलेंस, अब मुकाबला बैलेंस अभी तक मंच के ऊपर हम देख रहे हैं। फिर से एक बार नो बॉल का इशारा। 1+4 क्या किया सागर गायकवाड़ ने?
कि कहां से पलटवार हुआ ये मुकाबला। प्रतीक पाटिल ने छोड़ी हुई कैच, उस पे आए सिंगल 2 रन, उसके बाद लगा हुआ रोहित घरत ने लगाया हुआ छक्का, उसके बाद ये मुकाबला पूरी तरह पलटवार होता हुआ। अब जीतने के लिए 4 गेंदे 7 रन। गेंदबाजी की बागडोर संभले हुए गेंदबाज फ्री कंटिन्यू रहेगा। अब 4 गेंदे जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। क्या हो रहा है मैदान के ऊपर? 4 गेंदे 7 रन, 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। बल्लेबाजी करते समय एक छक्का दागा था नो बॉल के ऊपर हरेश दापोलकर ने, उसके बाद एक दूसरा बीमार और चेतन घरत ने लगाया है छक्का चौका। वो 7 और ये 5, 12 रन तो वैसे ही आए और एक वाइट। 13 रन, 21 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। अब जीतने के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत है। नए गेंदबाज आएंगे। गेंदबाज प्रतीक पाटिल। चला टॉप 3 मध्ये क्वालिफाय झालेल्या इतर संघांना विशेष सूचना आहे की आपण ऑलआउटसाठी आपले प्लेयर्सची नावं द्यायची आहेत. प्रतीक पाटिल की ये गेंद आगे की खेलने की कोशिश, चकमा खा गए और यहां से करीबी मामला हो सकता था, क्या हुआ? यस रोहन, और यहां पर अगर गेंद लगाते तो फिर भी आउट हो सकते थे। बल्लेबाज ने जगह छोड़ी थी। अब जीतने के लिए 3 गेंदे 3 गेंदे 6 रन। अब रोहित गरत को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। आपको अंदर नहीं आना है हरेश दापोलकर, ये दूसरी वार्निंग है, नहीं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। जीतने के बाद आप मैदान के अंदर जा सकते, लेकिन अब मैदान पर नहीं जा सकते। 3 गेंदे अभी तक शेष है। जीतने के बाद आप जल्लोष कर सकते मैदान के ऊपर, लेकिन 3 गेंदे जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। तीन गेंदे जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 6 रन बनाने होंगे इन बल्लेबाजों को। प्रतीक पाटिल, ये गेंद फिर से एक बार स्लोवर गेंद, गेट का अंदरूनी किनारा गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज रोहित गरत बैक टू द पेवेलियन। ठीक है, फिर से एक बार वापसी करती हुई टीम। 2 गेंदे 6, एक बड़ा शॉट इस मुकाबले में वापसी दिला सकता है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पूरन मात्रे को कुछ करके दिखाना होगा। 2 गेंदे मैच बनाने हैं 6 रन। बाहुबली पूरन मात्रे, ताकत इस खिलाड़ी में। 2 गेंदे महज बनाने हैं 6 रन। स्ट्राइक बल्लेबाज है पूरन मात्रे को मौका मिलेगा इस मुकाबले को फिनिश करने का। 2 गेंदे, एक बड़ा शॉट इस मुकाबले में वापसी दिला सकता है। काफी टेंशन भरा माहौल, क्या मुकाबला था और क्या हुआ है। पिछले 2-3 मुकाबले देख रहे हैं हम। सोमनाथ पाटिल, क्या मुकाबले हो रहे हैं मैदान के ऊपर। आर्य और स्मायरा के बीच क्या मुकाबला हुआ था, जहां पर सिंग कैच विकेट होनी चाहिए थी, वहां पर गेंद चौवा गया। ये गेंद फिर से एक बार प्रतीक की, ये गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और ये that's a clear Marty, big sixer। जी खुर्ची आणली ग्राउंडवर, ती व्यवस्थित नेऊन त्याच जागेवर ठेवायची. जल्लोष होणं गरजेचं आहे. बरं, तो काय खेळ झाला, अप्रतिम खेळ. प्रेमचंद नाही तर पूर्ण सर्व केमच नाराज झालाय. काय सामना होता. आणि तिन्ही संघाच्या लिस्ट आली का, तिन्ही संघांची
आणि सिद्धिविनायकने आपली लिस्ट घेऊन लगेच यायचं आहे. सिद्धिविनायक 3 प्लेअरची लिस्ट घेऊन यायचे. काय सामना झाला शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज असताना लगावलेला हा उत्तुंग असा षटकार. या चला तिन्ही संघांचे गोलंदाज संघनायकाने इथे नावं द्यायची आहेत. बॉल आउट होईल लगेचच.